आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपने बहुत कुछ करके देख लिया, डाइटिंग, एक्सरसाइज, सब कुछ कर लिया, तो आज मैं आपको बताने वाली हूं एक साइंटिफिक साइंस बेस्ड मेथड जो आपको नहीं पता होगा, इसीलिए आपका वेट लॉस हो नहीं रहा। तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी से तो वेट लॉस हो जाता है, लेकिन पेट से उनका वेट लॉस नहीं होता है। ये प्लान सबके लिए है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी में दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक सिग्नल होता है अल्फा, दूसरा सिग्नल होता है बीटा। जो अल्फा सिग्नल होता है, जहां हम उनको अल्फा रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, वो आपकी बॉडी में अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हम खा रहे हैं, जहां कुछ भी हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, मतलब कि चर्बी को स्टोर करने का काम करते हैं। बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में से चर्बी को कम करने का काम करते हैं। तो अब हमारा मेथड यही है कि हमने अल्फा रिसेप्टर्स को कम करना है, बीटा रिसेप्टर्स को बढ़ाना है। दोनों ही रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे पेट के एरिया में होते हैं, इसीलिए हमारा पेट का जो फैट है वो इजी लॉस नहीं होता है। तो अब हमने ये जानना है कि अल्फा रिसेप्टर्स को हम अल्फा रिसेप्टर्स को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करके। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी खाना खाते हो, आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है फैट। तो हमने क्या करना है, बीटा रिसेप्टर्स को तब भी एक्टिव करना है। बीटा रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, जो कि हमारे फैट को बर्न करने का काम करते हैं, वो एक्टिव होते हैं मॉर्निंग में। जब भी आपने रात को खाना खाया तो आपके अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिव है, मतलब कि फैट वाले रिसेप्टर्स एक्टिव है। तो जब भी आप मॉर्निंग उठे, आपके बीटा रिसेप्टर्स 8-10 घंटे बाद जब भी आप उठे तो बीटा रिसेप्टर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो उस टाइम पे जब भी आपने क्या किया, चाय पी ली, कुछ और खा लिया, तो आपने फिर से अल्फा रिसेप्टर्स को एक्टिव कर दिया और आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करने के लिए, अपने फैट को बर्न करने के लिए, हमने अपने रूटीन में मॉर्निंग एक ऐसी ड्रिंक ऐड करनी है, जहां कुछ ऐसी एक्टिविटी ऐड करनी है जो कि बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करे और आपके फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करे। तो बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करने का सबसे ज्यादा काम कौन करता है, आपकी ब्लैक कॉफी, आपका लेमन वाटर और सौंफ, अजवाइन, जीरे का पानी। लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी ही इसको एक्टिव करेगी। अगर आप अपने बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करना चाहते हो तो मॉर्निंग खाली पेट अपने रूटीन में 1 ग्लास वाटर लेने के बाद आप ब्लैक कॉफी को ऐड करो। तो उसके बाद अभी हम और एक्टिव करना चाहते हैं हमारे बीटा रिसेप्टर्स को। तो क्या करना है, इसके लिए आप थोड़ी बहुत वॉक एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो कब बीटा रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, मेनली जब हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ब्लड फ्लो कैसे बढ़ता है, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो। तो आपने एक्टिविटी करनी है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, आपने जस्ट वॉक ही ऐड कर सकते हो स्टार्टिंग में। और मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्लैक कॉफी आप ऐड कर लो अपने रूटीन में, जो कि आपके बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करने का काम करेगा और नेचुरली आपके फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने दिन में क्या करना है अपने बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करने के लिए, तो जब भी आप अच्छा खाना खाते हो, जिस खाने में प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, तब भी आपके बीटा रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपने अपनी डाइट में अच्छे से प्रोटीन को ऐड करना है। प्रोटीन रिच कर्ड को ऐड कर सकते हो, पनीर को ऐड कर सकते हो, एग को ऐड कर सकते हो, चिकन को ऐड कर सकते हो, बेसन का चिला ऐड कर सकते हो। तो मॉर्निंग आपका
जो ब्रेकफास्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव रखे और आपके फैट को बर्न करे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी कुछ रेसिपीज बता दूं जो आपके बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिव करेंगी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तो और क्या करना है, हमने अपने अल्फा जो फैट बढ़ाते हैं उनको एक्टिव नहीं होने देना। उनको कौन सी चीजें एक्टिव करती हैं? जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, ज्यादा शुगरी फूड लेते हो, शुगरी ड्रिंक्स लेते हो और कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो आपके जो अल्फा रिसेप्टर्स है वो फुल डे एक्टिव रहते हैं और आपका वेट लॉस नहीं होता, आप कुछ भी करते रहते हो। तो इसीलिए ध्यान रखना है जो बातें मैंने आपको बताई है। अगर ये इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के बीच, आई होप आपको पता चल चुका होगा कि क्या अंतर है, कैसे हम इन दोनों को एक्टिव, बीटा को एक्टिव करना है, अल्फा को हमने ना एक्टिव करना है।